गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे मेन रेन प्रॉब्लम्स। आज हम रिवर बोर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, बट रिवर बोर्ड प्रॉब्लम पढ़ने से पहले हम फिर से थोड़ा रिवाइज करेंगे कल का। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मेन रेन हो या रिवर बोट हो, हमें ट्रायंगल बननी चाहिए। और वो ट्रायंगल में हमें समझ में आना चाहिए कि रिलेटिव क्या है। क्लियर है क्या। और रिवर बोट में अभी हमने कुछ इतना नहीं पढ़ा, बस इतना पढ़ा कि अगर एक स्विमर की वेलोसिटी v है या vs है और रिवर की वेलोसिटी सपोज vr है, जब वो डाउनवर्ड स्विम करेगा और दूसरा आदमी उसको दरिया के किनारे पर देखेगा तो डाउनवर्ड वो ज़्यादा फास्ट चलता है, मतलब vm वेलोसिटी ऑफ स्विमर या vs प्लस vr, और अपवर्ड वो कम फास्ट चलता है, vs माइनस vr, है ना। ओके, तो आज हम क्रॉसिंग ऑफ द रिवर करते हैं कि रिवर को क्रॉस कैसे करना है, सबसे कम टाइम कब लगेगा, सबसे ज़्यादा टाइम कब लगेगा। बात क्लियर है क्या। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हम कैसे क्रॉस कर सकते हैं। तो मतलब आज का जो है रिलेटिव वेलोसिटी का ही एप्लीकेशन है। रिलेटिव वेलोसिटी का ही एप्लीकेशन है क्रॉसिंग ऑफ रिवर। या इसको हम रिवर बोट प्रॉब्लम भी बोलते हैं, या स्विमर भी हो सकता है। हम स्विमर को कंसिडर करेंगे बाद में, बोट भी वही है। ओके, तो क्रॉसिंग ऑफ रिवर जो है, इसमें दो केसेस है। पहला जो है टू क्रॉस द रिवर, in shortest distance। to cross the river in shortest distance and दूसरा to cross the river in shortest time। अब देख लो, सपोज ये एक दरिया है, वैसा ही प्यारा सा किनारा बनाते हैं दरिया का। ओ दरिया, ये बहुत अच्छा गाना है ना। ये आप लोग में कुछ बॉलीवुड नहीं सुनते होंगे, अंग्रेज हो क्या। सपोज इस रिवर की विड्थ W है। क्या है इस रिवर की विड्थ W, और इसमें पानी चल रहा है। ये पानी है। दरिया का एक छोटा सा टुकड़ा हमने देख लिया, है ना। बस स्विमिंग करना बाकी है इसमें। आहा, क्या W से कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, कोई ऐसी डिस्टेंस जो दरिया को क्रॉस करने में W से कम हो सकता है? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमने W से क्रॉस करना है, अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है
अगर हमें शॉर्टेज डिस्टेंस से क्रॉस करना है रिवर को, मतलब हमने कितना डिस्टेंस करना है, W। उसके लिए देख लो, सपोज ये एक स्विमर है पॉइंट A पर, और मतलब इसको डायरेक्ट पॉइंट B पर जाना पड़ेगा, है ना। स्विमर को पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना पड़ेगा। उसके लिए सपोज अपना कॉमन सेंस लगाओ, जिन लोगों ने स्विमिंग की होगी चलते हुए पानी में, इधर बात वाटर पार्क की नहीं हो रही है क्योंकि उधर रुका हुआ पानी होता है ना। जिन्होंने चलते हुए पानी में स्विमिंग की होगी, सपोज मैं पॉइंट A पर हूं और मुझे डायरेक्ट जाना है पॉइंट B पर, और पानी इधर से इधर की ओर फ्लो हो रहा है। मैं दरिया के किनारे पर हूं, जाना मुझे डायरेक्ट है और पानी इधर से इधर। अगर मैंने डायरेक्ट जंप किया तो पानी का फ्लो मुझे नीचे 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 ले जाएगा, मतलब मैं शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं कवर कर पाऊंगा। अरे हाँ या ना बोलो। सपोज वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है, रिवर फ्लो जो है ये है, मतलब VR। ओ मतलब अगर मैंने डायरेक्ट आगे की ओर जंप किया और सीधे इसी डायरेक्शन में चलने लगा, चलने नहीं स्विमिंग करने लगा, तो उसका मतलब ये है कि मतलब मैं शॉर्टेज डिस्टेंस में दरिया को क्रॉस तो नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मुझे रिवर का करंट जो है या रिवर का फ्लो जो है या पानी का जो स्पीड है वो मुझे नीचे की ओर ले जाएगा। मैं थोड़ा नीचे की ओर जाऊंगा जब मैं पहुंच जाऊंगा। मतलब अगर मैंने यहां से यहां तक किया तो क्या होगा, तो ये होगा कि मैं लगभग यहां तक पहुंच जाऊंगा। मतलब अगर मुझे शॉर्टेज डिस्टेंस में करना है तो मुझे थोड़ा एंगल से जाना पड़ेगा, क्योंकि दरिया का फ्लो मुझे इधर की ओर ले जाएगा, मैं इधर से और मैं पहुंच जाऊंगा इधर। क्या इतनी बात क्लियर है? उधर यहाँ मतलब ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर की डायरेक्शन, एंड ये जो होगा फाइनली वो पहुंचेगा इधर, मतलब ये होगा रिलेटिव। बात क्लियर है क्या? तो VSR इक्वल्स टू VS माइनस VR। क्लियर है क्या? क्योंकि अगर हम इस ट्रायंगल से भी देखें, ये यहाँ से यहाँ तक प्लस है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक माइनस कर लूँ तो VS है ना, या हमें पता है VS इक्वल्स टू VSR प्लस VS इक्वल्स टू VSR प्लस VR, है ना। देख लो ट्रायंगुलर लॉ वेक्टोरिकली। बट अगर मैं कहूँगा कि ये थीटा है और हमें गिवन होगा VR और VS, तो थीटा मतलब साइन थीटा किसके बराबर? VR बाई VS। क्लियर है क्या? अगर हमें बताना हो कि हमें कितने डिग्री टू द फ्लो ऑफ करंट निकलना हो, फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन ये है 90 प्लस थीटा, डायरेक्शन विद द फ्लो ऑफ करंट। तो वो होगा कितना है, ये डायरेक्शन विद द फ्लो ऑफ करंट अल्फा, अल्फा इक्वल टू 90 प्लस
थीटा, मतलब 90 प्लस थीटा मतलब साइन इनवर्स वी आर बाई वी एस। क्या बात क्लियर है? फ्लो ऑफ करंट ये है, तो कोई बताएगा कि कितने एंगल से हमें फ्लो ऑफ करंट के स्विमिंग करना पड़ेगा, तो वो होगा 90 प्लस थीटा। अब वी एस आर है कितना, हमें पता है राइट एंगुलर ट्रायंगल है, वी एस स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एस आर स्क्वायर, वी एस स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एस आर स्क्वायर, मतलब वी एस आर इक्वल टू वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये इधर आएगा और स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी स्विमर और रिवर की। क्लियर है क्या? अगर मैं बताऊंगा टाइम टू क्रॉस द रिवर, उस टाइम कितना टाइम लगेगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर, रियल में किस वेलोसिटी के साथ रिवर को क्रॉस किया, ये रिलेटिव, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचा, तो हमें पता है v इक्वल टू एस बाई टी, तो मतलब t इक्वल टू एस बाई वी। एस कितना है, कितना एस इसने के डिस्टेंस w है ना, डिवाइडेड बाई v कितना किया, अंडर रूट ऑफ वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? ये हो गया कौन से केसेस, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में निकालना हो। क्लियर है क्या? सबको समझ में आया? सबको पक्का? ओके। दूसरा जो है शॉर्टेस्ट टाइम, इस पर क्वेश्चन देखता हूं। उधर हो गया क्या सबका? पहले खत्म ही कर लेते, फिर क्वेश्चंस कर लेंगे। दूसरा केस जो है, टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। फिर से रिवर फ्लो यही रखेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट
ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, शॉर्टेस्ट टाइम में अगर हमने दरिया को क्रॉस करना है तो हमें डायरेक्ट ऐसे वेलोसिटी का डायरेक्शन रखना है, क्योंकि अगर हमने ऐसे रखा वेलोसिटी ऑफ स्विमर तो हम इधर नहीं, हम इधर पहुंच जाएंगे। किधर? इधर पहुंच जाएंगे पॉइंट सी पर। तो ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर और ये होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिलेट टू रिवर। बात क्लियर है क्या? शक्ल साफ सबको दिख रही है क्या? जरा देखता हूं। और इस टाइम हमें पानी के फ्लो के साथ, रियल में वी आर है ना, 90 माइनस थीटा करना पड़ता है। डायरेक्शन विद द रिवर करंट, पहला हम करेंगे डायरेक्शन विद द रिवर करंट। डायरेक्शन विद द रिवर करंट किसकी डायरेक्शन? वी एस 90 डिग्री। रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी कुछ भी आ जाए, उसमें कितने था पहले केस में? डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी 90 डिग्री है ना, शक्ल देख लो। ओके, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी नाइन्टी माइनस थीटा। इस टाइम ये अल्फा है, ये तो अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ट्रायंगल से हमें दिखता है कौन सा? अगर हमें वी एस और वी आर दिया है, tan थीटा इक्वल टू वी आर बाई वी एस, हाँ या ना? tan थीटा इक्वल्स टू वी आर बाई वी एस। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी आर बाई वी एस। ये अल्फा होगा। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू वेलोसिटी बाय डिस्प्लेसमेंट। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना है? W। जब तक इसने W कवर किया, ये यहां नहीं पहुंचे, ये पहुंच गए। W डिवाइडेड बाय VSR का मैग्नीट्यूड, विच इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय VSR का मैग्नीट्यूड कितना है? ये हाइपोटेन्यूज है, हाँ या ना? हाइपोटेन्यूज अगर है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। गॉट इट? हो गया क्या? समझ में आया?
कभी कभी क्या होता है, वी आर इज बहुत छोटा देन वी एस, नोट इफ वी आर इज वेरी वेरी लेस देन वी एस, तो वी आर स्क्वायर को हम हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करते तो उस टाइम टी जो होगा W डिवाइडेड बाई वी एस का स्क्वायर का रूट वी एस। बात क्लियर है क्या? पहले आप लोग चेक करना W बाई वी एस है क्या आंसर, नहीं है तो फिर ये कर सकते हो। लिखो जल्दी से, लिखा सबने? लिखो क्वेश्चन। उधरिया a person aiming to reach the exactly opposite point of the bank, a person ये लिखा सबने? रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो गया। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी पर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बस रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन खत्म होने के बाद और एक लेक्चर बस, और वेक्टर्स खत्म। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। ए पर्सन एमिंग टू रीच a person aiming to reach the exactly opposite point a person aiming to reach the exactly opposite point on the bank of a stream, on the bank of a stream is swimming with a speed of 5 meter per second, speed of 0.5 meter per second at an angle of 120, at an angle of 120 डिग्री। मतलब हमें थीटा दिया है, थीटा कितना है 30 है ना, क्योंकि अल्फा इक्वल टू थीटा प्लस 90 प्लस थीटा। सर प्लस है माइनस है, अभी आपको कैसे समझ में आया? विद द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, वो बताऊंगा मैं। विद द डायरेक्शन ऑफ the flow of water, with the direction of the
flow of water. The speed of the water in the stream is. Speed of the water in the stream is. शक्ल समझेंगे हम पहले, ताकि हमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आ जाए। ये दरिया है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आदमी डायरेक्ट बी की ओर पहुंचना चाहता है, इसलिए एमिंग कर रहे हैं ना बी की ओर, इसलिए ये बना रहा है 120, मतलब ये 30 डिग्री है, हाँ या ना। और आदमी पहुंचना चाहता है, मतलब रियल में ये यहाँ के वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी है, मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना, या स्विमर जो भी आप लोगों ने लिखा, एंड ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। हमें कितना गिवन है? 0.5, इसकी वेलोसिटी 0.5 है। इसका करना है यूज ट्रायंगल यार, वी आर डिवाइडेड बाई वी एस साइन 30, मतलब आंसर 0.25 आएगा क्या? वी आर इक्वल्स टू वी एस साइन 30। वी एस कितना है? वी एस है 0.5 साइन 30 1/2, मतलब 0.25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? देखो क्वेश्चन कितना बड़ा और आंसर देख लो, समझ में आया? प्रॉब्लम क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हैं और आंसर क्वेश्चन से छोटे हैं। मैं अभी आई एरोडो देख रहा था, उसके क्वेश्चंस मैंने सोचा मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। अगर मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा तो पूरा ब्लैक नहीं ग्रीन बोर्ड भर जाएगा। पहले पूरा बोर्ड भरना है, फिर इतना बड़ा आंसर होगा, या इतना नहीं पूरा बोर्ड आंसर हो सकता है। बट वो क्वेश्चन आप लोगों को मैं स्पेशली वो JEE वालों के लिए है, नीट वालों के लिए नहीं है। तो अभी सबके लिए कॉमन चल रहे बेसिक्स, जब आप लोग क्लास में आओगे तब आप लोगों को वो मैं पढ़ाऊंगा, स्पेशली JEE वालों को, ठीक है? आई एरोडो तो नाम तो सुना ही होगा, सुना है क्या? JEE वाले, अगर आप लोगों को मोशन के अलावा कुछ बुक मैं रेफर करूंगा वो तो मैं आई एरोडो ही करूंगा, आई एरोडो। बट अभी नहीं, 5-6 मंथ बाद कंसेप्ट पक्के हो जाएं उसके बाद ही वो कर लेंगे, नहीं तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाएगा आप लोगों को स्टार्टिंग में। A river is flowing from east to west। आप लोग क्वेश्चन खुद से लिखोगे क्या? मैं बताऊंगा, फिर देख लेना। A river is flowing from east to west with a speed of 5 meter per minute. A man on the south bank of the river is capable of swimming 10 meter per minute in still water. लिखा ए मैन ऑन साउथ बैंक ऑफ द रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर wants to swim across the river in shortest time. Wants to swim across the river in shortest time. He should swim. फिर ऑप्शन लिखा है ड्यू नॉर्थ ईस्ट विद डबल स्पीड ऑफ द रिवर, नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन लिखे ड्यू नॉर्थ
due northeast with double speed of the river and none of these. शक्ल बनाते पहले नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है. कितनी है? 5 मीटर पर मिनट. A man on the south bank of the river is capable of swimming in 10 meter in still water. He should swim. अगर ये देख लो, ये रिवर है और रिवर ऐसे जा रहा है 5 मीटर पर मिनट, है ना? ओके. साउथ बैंक पर एक आदमी बैठा है. इसको क्या करना है? शॉर्टेस्ट टाइम में इसको क्रॉस करना है रिवर को. मतलब इसको ऐसा एम करना है कि नहीं? ही शुड स्विम ड्यू नॉर्थ. फर्स्ट ऑप्शन ही सही है. क्लियर है क्या? हो जाएंगे बाकी क्वेश्चन. बस ट्रायंगल सही से बनाओ, क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन is moving to north, is moving to north at a speed of 10 meter per second. Speed of 10 meter per second. A parrot flying towards south with a speed of 5 meter per second crosses the train. Crosses the train. The time of the parrot taken by the parrot to cross the train will be. ऑप्शन 30, 15, 10, 8 सेकेंड. कौन सा ऑप्शन आएगा?
देख लो ट्रेन कितनी लंबी है, 150 मीटर, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ट्रेन जो है 150 मीटर लंबी है और जा रही है नॉर्थ की ओर। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी लंबाई 150 मीटर मतलब लेंथ। और अब एक तोता है, वो इसके ऊपर से 5 मीटर पर सेकेंड, ए पैरेट फ्लाइंग टुवर्ड्स साउथ। पैरेट कहाँ से कहाँ, यहाँ की ओर फ्लाई हो रहा है। यार पैरेट मुझे बनाना नहीं आएगा, तो पैरेट यहाँ नीचे की ओर फ्लाई हो रहा है, साउथ की ओर फ्लाई हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, है ना। तो इसको कितना टाइम लगेगा ये 150 मीटर क्रॉस करने में। रिलेटिव वेलोसिटी पहले निकालते हैं। देखो अगर ट्रेन रुकी होती ना तो मैं डायरेक्ट बताता, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब 150 डिवाइडेड बाई, या t इक्वल्स टू s बाई v। अगर ट्रेन रुकी होती तो पैरेट को लगता 150 डिवाइडेड बाई 5। अगर पैरेट रुका होता, ट्रेन जाती, तो ट्रेन को पैरेट को क्रॉस करने में लगता 150 बाई 10, है ना। मतलब 13 और 50 ये तब होते, 30 कब होता जब 150 बाई 5। मतलब अगर ट्रेन रुकी होती और तोता ऊपर से नीचे उड़ता, तोते को 150 मीटर करने में 150 डिवाइडेड बाई 5 लगता अगर ट्रेन रुकी होती। इसी तरह अगर तोता लटका होता और ट्रेन चली जाती तो ट्रेन को पूरे तोते को क्रॉस करने में लगता 150 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 10, तो 15 होता उस टाइम। बट इस टाइम ट्रेन इधर से जा रही है, तोता इधर से आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट। सर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, ट्रेन अलग है, पैरेट अलग है, तो ऐड होती है। सीखा है ना हमने कल। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी v, तो v रिलेटिव वो होगी 15। डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, तो टाइम किसके बराबर, s डिवाइडेड बाई v रिलेटिव। s कितना है 150 बाई 15 मतलब 10 सेकेंड। ये वाला सही ऑप्शन है। बात क्लियर है क्या। ये देख लो आंसर इतना सा है, क्वेश्चन कितना बड़ा। नेक्स्ट,
A thief is running away on a straight road on a jeep moving with 9 meter per second. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चंस बड़े हैं, बिल्कुल लल्लू हैं. A thief is running away on a straight road A thief is running away on a straight road on a jeep moving with a speed of 9 meter per second. Moving with a speed of 9 meter per second. A policeman chases him on a motorcycle moving at a speed of 10 meter per second. मीटर पर सेकेंड. पहली बार पुलिस वाला चोर से तेज चल रहा है. सीधी सी बात है, उसी डायरेक्शन में तो चेज करेगा. मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 1 है ना. 1 से कौन ज्यादा है? पुलिस वाला 1 से ज्यादा चल रहा है. इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ जीप, if the instantaneous separation of jeep from the motorcycle is 100 meter, CYLE is 100 meter. How long will it take the policeman to catch the thief? 100 सेकेंड. सीधी सी बात है, 1 सेकेंड में 1 मीटर वो क्लोज आ रहे हैं. अरे हाँ या ना. How long will it take? How long will it take for the policeman to catch the thief? टाइम निकालना है. हाउ लॉन्ग, लॉन्ग मतलब इधर लंबा नहीं है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक, है ना. तो टाइम किसके बराबर? डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 100 डिवाइड रिलेटिव वेलोसिटी 1 है ना. हाँ या ना. सेम डायरेक्शन में 9 से जा रहा है पुलिस, और सेम डायरेक्शन में चोर 9 से जा रहा है, सेम डायरेक्शन में 10 से. तो मतलब 100 सेकेंड. बात क्लियर है क्या? पहली बार कोई पुलिस 100 सेकंड में चोर को पकड़ रही है.
ऐसा सिर्फ क्वेश्चंस में होता है ना। बाकी भी ऐसे ही क्वेश्चंस हम करेंगे जब आप लोग क्लास में होंगे। रियल में ये मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन और भी अच्छे बनते हैं, और भी बड़े बड़े क्वेश्चन। बट अभी रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझने के लिए हमने ये क्वेश्चन किए, नहीं तो हम वेलोसिटी जो है रियल में हम वो काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझना था। बात क्लियर है क्या? रिलेटिव वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा? वही जो वेलोसिटी का है, मीटर पर सेकंड, है ना। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। अरे भाई वेलोसिटी है, रूट किया फिर मीन किया, मतलब यही पावर है ना। रूट मीन v बाई एन, एन टाइम्स v, मतलब v प्लस v1 प्लस v2 बाई, मतलब v बार रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का भी वेलोसिटी ही होगा, मतलब जो भी वेलोसिटी होगी उसका मीटर पर सेकंड ही आएगा। बात क्लियर है क्या? कोई बताएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? सर ने बताया नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। चाहे एनर्जी काइनेटिक हो या पोटेंशियल हो या लाइट एनर्जी हो, ऐसा यूनिट तो जूल ही आएगा। बात क्लियर है क्या? इसी के साथ जो है हमारा आज का सेशन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं? डायरेक्शन कोसाइंस एंड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे ऑफ लाइट। उसी लेक्चर के साथ फिर हमारे वेक्टर्स ख़त्म हो जाएंगे। होप सो आप लोगों ने वेक्टर्स को एंजॉय किया होगा और अच्छे से पढ़ाई करी होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।